घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी जरूर सुनिए और जानिए कि भगवान को भक्त ने पेड़ में क्यों बांधा। पुराने समय में एक ग्वाले ने संत को तप करते हुए देखा। संत ने बताया ऐसा करने से भगवान के दर्शन मिलते हैं। ये सुनकर ग्वाले ने तप करना शुरू कर दिया। एक ग्वाला रोज गायों को चराने गांव से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्यों करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं? भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या ये ही वो भगवान हैं? सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ के लिए करते हैं उन्हें भगवान की कृपा कभी नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। कान्हा की माखन चोरी करने की कहानी। बचपन से ही श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़े हुए उनका माखन खाने का शौक भी बढ़ता गया। वह अपने घर में ही माखन को चोरी कर लिया करते थे। श्री कृष्ण की माँ यशोदा माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका देती थीं, ताकि कृष्ण का हाथ वहां तक ना पहुँचे। लेकिन श्री कृष्णा और उनके दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। एक दिन यशोदा माँ माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका कर चली गई। फिर श्री कृष्णा और उनके दोस्तों ने मिलकर एक तरकीब लगाई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए कृष्णा माखन की हांडी तक पहुँच गए। उन्होंने माखन की हांडी तोड़ दी और सारा माखन खा गए। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।